नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार अंकित राठौर के चैनल में। और आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि आजकल लोन के लिए लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे काम करने होते हैं तो लोगों को लगता है कि चलो हम लोन ले लेते हैं, ठीक है। और उसमें कई बार उन्हें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ जाता है। तो उसी से बचने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि आपको सिंपल सा एक मैं बहुत ही अच्छे पोर्टल के बारे में बताऊँगा, जिसमें कि आप बहुत ही इंटरेस्ट कम रेट पे आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई काम करना है या कोई छोटा मोटा बिजनेस करना है तो उसके लिए आप इस पोर्टल पे जाके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कुछ नहीं चाहिए होगा, सिंपल आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए, वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए, बाकी कोई गारंटर नहीं चाहिए, कोई गारंटी कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। ये भारत सरकार द्वारा एक आयोजित पोर्टल है, गवर्नमेंट के द्वारा इस पोर्टल को जारी किया गया है, तो इसलिए सरकारी पोर्टल है। इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा कम रहेगा और ज़्यादा डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट भी नहीं रहेगी, और इसमें आप 10 से 50 हज़ार तक का लोन बड़ी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए, एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए, और आपका एक किसी बैंक में अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। ये 4 चीज़ें ही चाहिए, इसके अलावा और कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। और उसके बाद आप आसानी से बड़े ही कम इंटरेस्ट रेट पे लोन ले पाएंगे और ऑनलाइन ही घर बैठे ही अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑनलाइन ही पोर्टल स्टार्ट कर दिया है, तो आप वहीं से अप्लाई कर देंगे। बाकी इसमें इंटरेस्ट भी कम रहता है और प्लस सब्सिडी भी मिलती है, ठीक है। तो चलो मैं बताता हूँ कि किस तरीके से आप पोर्टल पे जाके और कैसे कैसे आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने मोबाइल में या लैपटॉप में क्रोम ब्राउज़र पे जाना है। क्रोम ब्राउज़र पे जाने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है पीएम स्वान निधि, ठीक है। इस तरीके से आप टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद क्या करना है, आपको सर्च करना है पहले वाले यूआरएल पे। जैसे पहले वाले यूआरएल पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा होम पेज खुल के। यहाँ पे जो 3 लोन दे रखे हैं वो ऑलरेडी हैं, अप्लाई लोन 10 के, अप्लाई लोन 20 के, अप्लाई लोन 50 के, यानी 10,000, 20,000 और 50,000 के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ऑटोमेटिक यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, उनको सिलेक्ट करके। अगर आपको अपनी मर्जी से कोई अमाउंट एंटर करना है तो उसके लिए आपके पास LOMR का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो अप्लाई LOR कम लोन वाले बटन पे हमें क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद हमें उसके बाद क्या करना है, हमारा जो भी मोबाइल नंबर होगा वो हमें एंटर करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हमने अपना मोबाइल नंबर एंटर कर लिया, कैप्चा कोड डाल दिया और रिक्वेस्ट फॉर OTP के लिए क्लिक कर दिया, ठीक है। जैसे ही रिक्वेस्ट OTP के लिए क्लिक किया तो हमारे पास OTP आ चुका है मोबाइल पे। वेरीफाई OTP किया हमने। जैसे ही वेरीफाई OTP किया तो हम जो लोन का मेन होम पेज होता है वहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पे ऑलरेडी ऑप्शन आ गया है, डू यू हैव आधार कार्ड, वहाँ पे यस है ऑलरेडी, क्योंकि हमारे पास आधार कार्ड है। उसके बाद जो हमारी एलिजिबिलिटी बनेगी एज़ पर आधार एंड एज़ पर आवर मोबाइल नंबर, उसी कैटेगरी में हम लोगों को सिलेक्ट कर लिया जाएगा। तो हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से हमारी कैटेगरी C रहेगी, जो वेंडर की कैटेगरी रहेगी, और आधार वेरिफिकेशन वेरीफाइड यानी ऑटोमेटिक वेरीफाई हो गया है। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे हमारे पास 4 स्टेप हैं। चेक वेंडर कैटेगरी, ठीक है। और ये तो अभी हमारी जो वेंडर कैटेगरी है वो C है। बाकी सेकंड नंबर पे फिल एप्लीकेशन फॉर्म, अपलोड डॉक्यूमेंट, सबमिट एप्लीकेशन। तो हमें यहाँ पे 4 ऑप्शन देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हम फर्स्ट ऑप्शन में आते हैं। ULB इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे अपनी एंटर करनी है। उसके लिए सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे अपनी स्टेट, जो भी आपकी स्टेट रहने वाली है वो आपको सिलेक्ट करनी है। देन आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है, जो भी आपके ज़िला यानी रहता हो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपका गाँव या कस्बा जो भी पड़ता हो, वार्ड नेम अगर कुछ है तो वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अदरवाइज आप यहाँ पे जो भी आपका हाउस नंबर या ऐसा कुछ लगता हो वो भी आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन की बात करें, अगर मेंबर ऑफ CIG हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो रखेंगे। ऐसे ही सेम JLG हैं तो नो करेंगे, और अगर नहीं है है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। तो हमें यहाँ पे दोनों ऑप्शन में नो ही रखना है, कुछ और नहीं करना है। नेम एज़ पर आधार यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। फादर या स्पाउस नेम में यहाँ पे आपको कुछ डालना है तो आप एंटर कर सकते हैं, क्योंकि आपको पिता का नाम यहाँ पे लिखना पड़ेगा। जो चीज़ें मैंडेटरी है वो लिखना है। मैरिटल स्टेटस अगर मैरिड है तो आपको मैरिड सिलेक्ट करना है, विद आपको अपनी फैमिली की भी डिटेल्स यहाँ पे फिल करने की ज़रूरत है। अगर सिंगल है तो आप सिंगल के साथ कंटिन्यू करेंगे, वहाँ पे कुछ भी आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मोबाइल नंबर हमने यहाँ पे एंटर कर दिया है।
जेंडर में मेल जो भी था, और सोशल कैटेगरी जो भी है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, मैं किसी का फॉर्म भर रहा हूँ तो उसी के हिसाब से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, सोशल कैटेगरी हमें सिलेक्ट करनी है, जो भी कैटेगरी जिस पर्सन के लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं। अगर माइनॉरिटी है तो यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे, और अगर यस करते हैं तो यहाँ पे उनको अपना धर्म सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे नो कर दिया है। इसके साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे केवाईसी डॉक्यूमेंट देखने हैं, तो जो आर टोकन नंबर है वो ऑटोमेटिक जनरेट होकर यहाँ पे आ गया है। ठीक है, वोटर आईडी कार्ड का जो हमारा नंबर है वो हमें यहाँ पे एंटर करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अपना वोटर आईडी कार्ड नंबर एंटर कर लेते हैं। अगर हमने ऑलरेडी यहाँ पे जिस पर्सन के लिए अप्लाई कर रहे हैं सिंगल है, अगर मैरिड है तो यहाँ पे फैमिली की डिटेल्स उसको यहाँ पे एंटर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसको यहाँ पे टिक करना पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं, एड्रेस एज पर KYC। तो आप ध्यान रखें, आप जो भी KYC में डॉक्यूमेंट देंगे लाइक आधार कार्ड और वोटर ID कार्ड, तो जो भी आप यहाँ पे एड्रेस मेंशन कर रहे हैं या ऑटोमेटिक अगर आता है तो वो एज़ पर आपके आईडी प्रूफ के थ्रू ही आएगा। अदरवाइज यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना हाउस नंबर, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और विलेज और पिन कोड एज़ पर आधार एंड वोटर ID कार्ड के हिसाब से ही डालना है। करंट एड्रेस अगर सेम है तो सेम एज अबव कर देंगे तो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद वेंडिंग एक्टिविटी। वेंडिंग एक्टिविटी दैट मीन्स कि आप क्या काम करते हैं, आप खुद का करते हैं, कहीं सर्विस में है, कोई बिजनेस है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना, जैसे मैंने सर्विस सिलेक्ट कर रखा है, जिस किसी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ उसको सर्विस में आना है। और उसके बाद सर्विस में आप मतलब क्या करते हैं, वो लोकेशन है, मोबाइल से काम करते हैं, फिक्स लोकेशन है, तो मैंने फिक्स लोकेशन सिलेक्ट कर लिया है। ड्यूरेशन ऑफ वेंडिंग यानी कब से वहाँ पे आप काम कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। वेंडिंग डेज यानी सारे दिन, मतलब हफ्ते के जितने दिन होते हैं सारे दिन काम करने जाना पड़ता है, या फिर कुछ सिलेक्टेड डेज हैं तो वो आपको एज़ पर योर चॉइस अब वो आपको सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद टाइमिंग ऑफ वेंडिंग यानी सर्विस ड्यूटी की, या फिर कोई शॉप है तो उसकी टाइमिंग क्या है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद लोकेशन एरिया ऑफ वेंडिंग यानी जहाँ आप सर्विस करते हैं, आपकी शॉप है या आपका बिजनेस है, वो किस लोकेशन में है, आपको वो लोकेशन, फिक्स लोकेशन आपको वहाँ पे एंटर करनी पड़ेगी, जो भी एड्रेस रहता हो आपके सर्विस का। उसके बाद नियरेस्ट लैंडमार्क कोई है, मंदिर है, गुरुद्वारा है, या कोई हॉस्पिटल है नामी, या कोई भी ऐसी नामी चीज़ है वहाँ पे, दैट यू आप वहाँ पे एंटर कर देंगे। उसके बाद एरिया का पिन कोड एंटर करना है। पिन कोड एंटर करने के बाद प्रूफ एज अ वेंडर एटलीस्ट वन शुड बी फिल्ड। इसमें अब आपको प्रूफ कोई भी अपलोड करना पड़ेगा जो आपको दर्शाए कि आप वहाँ पे काम करते हैं या फिर आपका ये बिजनेस है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखने को मिल रहा है, जैसे डॉक्यूमेंट में मैंने बताया कि यहाँ पे एटलीस्ट एक तो आपको डॉक्यूमेंट प्रूफ अपलोड करना पड़ेगा। तो कॉपी ऑफ बैंक स्टेटमेंट हो गई या फिर पासबुक हो गई। तो इस तरीके से आप अगर आपके पास है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन है मेंबरशिप डिटेल्स ऑफ एनी स्ट्रीट वेंडर एसोसिएट, कॉपी ऑफ मेंबरशिप। अगर यहाँ पे ये डिटेल्स है आपके पास तो यस कर लेना, अदरवाइज इसको भी नो कर देना। एनी अदर डॉक्यूमेंट पोजीशन ऑफ वेंडर, अगर यस तो यस, नो है तो नो। बट इनमें से एक जो डॉक्यूमेंट है वो आपको फिल करना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा। तो सबसे सही जो है वो कॉपी ऑफ बैंक स्टेटमेंट है या पासबुक है। ठीक है, मेरे हिसाब से वही है, उसको आप फिल कर लेंगे। नेक्स्ट आएंगे, टोटल मंथली इनकम आपको फैमिली की बतानी पड़ेगी। जो भी आपकी फैमिली मेम्बर्स की इनकम है वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जो भी आपकी इनकम है वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। उसके बाद बैंक अकाउंट की डिटेल हमें देनी है, नेम ऑफ बैंक, जो भी आपके पास बैंक अकाउंट का अकाउंट है, जो भी जिस बैंक का, वो आपको यहाँ पे बैंक सिलेक्ट करनी है, IFSC कोड फिल कर देना है। उसके बाद नेम ऑफ ब्रांच सिलेक्ट करेंगे, अकाउंट नंबर अपना एंटर करेंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद अगर कोई डिजिटल पेमेंट है तो यस करेंगे, अदरवाइज इसको नो कर देंगे। ठीक है, तो आप इसको नो करके छोड़ दीजिए। उसके बाद क्या करना है, आपको कोई डिजिटल पेमेंट नहीं है तो नो कर देंगे। उसके बाद हम जब यहाँ पे आते हैं तो ये पूछता है कि कोई अभी करंट में कोई लोन चल रहा है। अगर चल रहा है तो प्लीज़ उस लोन की डिटेल्स आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। ठीक है, जिस बैंक से भी आपने लोन ले रखा है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट उसका क्या है, यानी क्या बैलेंस रह गया है, मंथली EMI यानी महीने में किस्त आप कितनी देते हो, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन करनी है। अगर कोई लोन नहीं चल रहा है तो कुछ भी यहाँ पे फिल करने की ज़रूरत नहीं है। लोन अमाउंट रिक्वायर्ड, तो वो अगर आप यहाँ पे बात करें तो अगर फर्स्ट टाइम हम यहाँ पे लोन लेने आ रहे हैं तो फर्स्ट टाइम जो हमें लोन मिलेगा वो सिर्फ़ और सिर्फ 5,000 से 10,000 का मिलेगा, जिसकी जो ड्यूरेशन रहेगी वो 12 महीने की रहेगी। यानी 10,000 का जो लोन है वो 12 महीने में आपको चुकाना पड़ेगा।
उसके बाद जब सेकेंड टाइम हम आएंगे तो हमें 20,000 की लोन की एलिजिबिलिटी बन जाएगी और 20,000 लोन हम ले सकते हैं। थर्ड टाइम में जब आएंगे तब हम 50,000 लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, जिसका जो ड्यूरेशन होगा वो 36 महीने का होगा, यानी 3 साल में हम उसको चुका सकते हैं। लोन पर्पज़ आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा, वर्किंग कैपिटल है, बिजनेस एक्सपेंशन है, या फिर परचेज ऑफ एसेट है, लाइक कुछ आप खरीद रहे हैं, लाइक प्रॉपर्टी, दुकान या फिर कोई ऐसा कुछ एसेट। उसके बाद हम इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे जिस पर्सन ने भी इस लोन के लिए अप्लाई किया है उसकी फ़ोटो चाहिए होगी, फ़ोटो अपलोड करनी पड़ेगी, और उसके बाद कॉपी ऑफ बैंक स्टेटमेंट या फिर पासबुक चाहिए होगी। कई केस में बैंक ऑफ स्टेटमेंट नहीं मांगते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो LO या MR जो मैंने फॉर्म बताया था वो चाहिए होता है। उसके बाद यहाँ पे बैंक पासबुक या स्टेटमेंट अपलोड करने के बाद हम इसको सबसे पहले तो सेव करेंगे, ठीक है। सेव करने के बाद जैसे ही आप सेव इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि सेव करने से क्या होगा कि हमारी जो पीछे की डिटेल है वो सारी सेव रहेंगी। कई बार होता है ना, नेट काम नहीं करता सही से या कुछ भी हो जाता। उसके बाद हम सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद हमें यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेंगे, सबमिट योर एप्लीकेशन टू मार्केट प्लेस, यानी जो भी नियर बाई लेंडर है, कोई ब्रांच है, उसमें अगर आप सबमिट करना चाहते हैं तो उसकी प्रेफर्ड डिटेल डालेंगे, या फिर अगर आपको कोई लगता है लेंडर है नियर बाई तो प्रेफर्ड लेंडर सिलेक्ट करेंगे, प्रेफर्ड ब्रांच सिलेक्ट करेंगे, या फिर सिलेक्ट ULB सब यूज़र, यानी PM के थ्रू जो लोन दे रहे हैं उनको अगर आपको सिलेक्ट करना है तो उनको आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ टर्म एंड कंडीशन है, उस पर टिक करना है। टिक करने के बाद जैसे ही आप टिक करेंगे तो यहाँ पे फिर फाइनल सबमिट का ऑप्शन आएगा, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, उसको आपको सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सेव कर लिया, इसको सबसे पहले सेव करते हैं। सेव करने के बाद अब हम इसको सबमिट करेंगे, ठीक है। हमारा जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुका है इस तरीके से, और जो हमारी एप्लीकेशन नंबर है वो भी हमें मिल चुका है, ठीक है। इस नंबर को आप अपने पास अच्छी तरीके से रिकॉर्ड के लिए रख लेंगे, और जो भी अगर आपने नियरेस्ट लेंडर के पास सिलेक्ट किया है तो आपके पास ब्रांच से कॉल आ जाएगा लोन से रिगार्डिंग, और वो जल्दी से जल्दी आपको लोन का अमाउंट प्रोवाइड करा देंगे। अगर आपने PM स्वयं निधि के थ्रू आपने उसको सिलेक्ट किया है, ULB को सिलेक्ट किया है, तो वो लोग आपको कॉल करेंगे, कांटेक्ट करेंगे, और उसके बाद वो ही आपको लोन का जो अमाउंट है वो आपको दे देंगे, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि मैंने पूरी कोशिश की कि आपको पोर्टल के बारे में सारी जानकारी अच्छे से समझाऊं और आपको लाइव दिखाया कि इस तरीके से आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, और जिसमें कि ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंट की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, और मेरे हिसाब से आप घर बैठे ही खुद ही कर सकते हैं, वीडियो देख के आप आराम से कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में जो भी जानकारी दी गई आपको अच्छी लगी होगी। अगर हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ फैमिली में मेंबर्स में शेयर करें, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।